स्वागत है आपका। मैं विपुल शाह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक बहुत ही पुराना फंड है, करीबन 2010 से आज 2024 14 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है ये फंड को एनालाइज करने के लिए। ये फंड मैनेज कर रहे हैं मिस्टर समीर राज। इस एनालिसिस में हम जानेंगे मिस्टर समीर की स्ट्रेटेजी क्या है और वो जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं रोलिंग रिटर्न्स में दिखाई दे। तो आइए चलते हैं रोलिंग रिटर्न एनालिसिस की तरफ। एज यूजुअल जो रोलिंग रिटर्न एनालिसिस रहेगा वो होगा 1, 3, 5, 7, 10 ईयर्स एंड आफ्टर विच हम लोग कैप्चर रेशियो को देखेंगे। बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये फंड में और पैसा डालना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कैश पे बैठे हो, आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है तो मेरा वो स्मॉल कैप का वीडियो जरूर देखिए। वो वैल्यूएशन में आपको एक एंट्री लेवल पता चलेगा स्मॉल कैप का एंड विच वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आइए चलते हैं डिटेल एनालिसिस की तरफ। तो शुरू करते हैं एनालिसिस 1 ईयर रोलिंग रिटर्न से। सो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न में ये फंड ने जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है वो है 151.62 कंपेयर टू स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 135.79% रिटर्न वर्सेस जो मिनिमम रोलिंग रिटर्न है यानी जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो है 36.82 ये फंड में कंपेयर टू स्मॉल कैप में 43% का जो लॉस है। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर ने हमारे लिए अप्रोक्सीमेट 8 to 9% रिटर्न सेव किया। ये जो लॉस हुआ है वो हुआ है इस दिन पे जब अगर आपने 2019 में 39 के एनएवी में खरीदा होता और 2020 में जब उसका एनएवी हो गया था 25, उस वक्त पे आपको 36% लॉस होता था ये फंड में अगर आपका 1 ईयर का हॉराइजन होता तो। और उसी सेम डे पे जो स्मॉल कैप इंडेक्स ने लॉस दिया आपको वो दिया 43%। सो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर ने आपके लिए 9% सेव किए। अगेन दिस इज अ वेरी गुड साइन बाय द फंड मैनेजर जो ये डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अपसाइड भी उसने हमको दिया है। एवरेज रोलिंग रिटर्न जो है वो है 27.56 यानी अगर आपका एक साल का हॉराइजन है साल का कोई भी दिन तो यू शुड एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 27.56। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं कि एक साल एक इन्वेस्टमेंट का पीरियड नहीं है। एक साल का रोलिंग रिटर्न सिर्फ इसीलिए चेक किया जाता है ताकि आपको पता चले, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो सको कि आपको एक साल में मैक्सिमम कितना लॉस होने की गुंजाइश है। आगे चलते हैं अभी 3 ईयर रोलिंग रिटर्न पे। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न में अगर हम देखें तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो है 258.80% कंपेयर टू स्मॉल कैप 202.75%। और जो मिनिमम रोलिंग रिटर्न है यानी कि जो लॉस होने की कैपेबिलिटी है वो है 25.40%, जबकि स्मॉल कैप ने लॉस किया है 43.89 ऑन 3 ईयर रोलिंग रिटर्न। ये 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का जो एवरेज है वो है 105.26 कंपेयर टू स्मॉल कैप 250 65%। और ईयरली सीएजीआर जो इसका बन के आता है वो है 27%, जबकि स्मॉल कैप 250 का है 18.30। बेस्ड ऑन दिस ईयरली सीएजीआर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन हम ये डिराइव कर सकते हैं कि ये फंड आगे जाके फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकता है। तो फंड प्रोबेबली हमको 44.29% रिटर्न दे सकता है ऑन द अपसाइड, वेरेस स्मॉल कैप 33.59% रिटर्न दे सकता है। एंड ऑन द डाउन साइड यानी कि जो मिनिमम रिटर्न्स आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो है 9.88% कंपेयर टू 3% ऑफ स्मॉल कैप 250। नाउ वी कम टू 5 ईयर रोलिंग रिटर्न। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न में दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट द फंड मैनेजर। सो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखे यानी मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न देखे वो है 426.72% कंपेयर टू 312.16% ऑफ स्मॉल कैप 250। जो मिनिमम रोलिंग रिटर्न है वो है 6.54। अब ये 6.54 यानी कि अगर आपका 5 साल का टाइम होराइजन होता इन्वेस्ट करने का तो आपको लॉस की संभावना ही नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप ने उसी पीरियड में लॉस दिया है 25.94%। सो अगेन फंड मैनेजर ने आपका पैसा बचाया टू एन एक्सटेंट ऑफ 19% क्योंकि ये 25% डाउन था और ये 6.54% आता। ठीक है, सो फंड मैनेजर ने यहाँ अच्छा खासा पैसा बचाया। नाउ फॉर ऑल द आइटरेशन इफ यू टेक द एवरेज रोलिंग रिटर्न वो है 189.51%, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें इन द फॉर्म ऑफ सीएजीआर तो वो बनता है 23.69। एंड सेम वे एवरेज रोलिंग रिटर्न स्मॉल कैप का है 102.56, जिसको हम ट्रांसलेट करें सीएजीआर में तो आता है 15.16%। फॉर एवरी 5 ईयर यानी हर एक 5 साल का हमको 2157 रोलिंग रिटर्न्स का ऑब्जर्वेशन मिला। एंड सरप्राइजिंगली ये जो बेंचमार्क को बीट किया है ये फंड ने वो 100 का 100% ईच एंड एवरी रोलिंग रिटर्न को बेंचमार्क को बीट किया है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो
तो उसका ईयरली CAGR है 23.69, फंड का CAGR है 15.16, अगेन 9% इज द अल्फा। प्रोबेबल अपसाइड रिटर्न जो है ये फंड दे सकता है आने वाले सालों में, वो है 35.88% जो फंड दे सकता है, एंड 25.15% ऑन द हायर साइड स्मॉल कैप 250 इंडेक्स दे सकता है। ऑन द लोअर साइड फंड जो दे सकता है आपको वो है 11.50% और 5.18%। अगर आप देखें एक साल में ये फंड कम गिरा, 3 साल में भी ये फंड कम गिरा, 5 साल में भी ये बेंचमार्क से कम गिरा, लेकिन तीनों में इसने रिटर्न सबसे ज्यादा दिया एज फार एज दी मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न सो ऐसा क्यों? इसके लिए मुझे मिस्टर समीर मिले थे मॉर्निंग स्टार कॉन्फ्रेंस में। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, वो हर स्टॉक में 2% से ज्यादा अलोकेशन नहीं करते। इसका एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि कोई मान लो एक कोई स्मॉल कैप का स्टॉक है, वो अगर 10x हो गया, 200 रुपए का भाव 2000 हो गया, तो उनको सिर्फ 2% का जो मैक्सिमम अलोकेशन है उतने तक ही उनको बेनिफिट होगा। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि मान लीजिए कोई एक सेक्टर है, वो उनका स्टॉक है इनके पास, से फॉर एग्जांपल केमिकल सेक्टर जो है लास्ट 3 साल में कभी चला ही नहीं, वो अभी 2024 में चला, बट आफ्टर दैट बुल रन ऑफ केमिकल साइकिल वो साइडवेज था करीबन 2-2.5 साल के लिए। तो ऐसे में उनका जो मैक्सिमम 2% का एक्सपोजर है वो फंड के रिटर्न्स को कम नहीं करने देते, क्योंकि मैक्सिमम 2% में ज्यादा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बट अगर वही 20% होता तो पूरा पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ट्रैक कर देता। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी हमें कहीं ना कहीं रोलिंग रिटर्न्स में 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर सभी में दिखाई देती है। तो आगे चलते हैं अभी 7 ईयर और 10 ईयर रोलिंग रिटर्न के पीरियड में। तो अब हम बात करेंगे 7 ईयर रोलिंग रिटर्न। 7 ईयर रोलिंग रिटर्न अगेन फैबुलस रिटर्न, 428.50% हाईएस्ट रिटर्न दिया है फंड ने मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न कंपेयर टू 241.95% रिटर्न्स ऑफ द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। जबकि मिनिमम रोलिंग रिटर्न है वो है 171%, यानी 7 साल में आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। और जो फंड ने जो बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है वो है 97.85। एवरेज रोलिंग रिटर्न ट्रांसलेट्स टू 306.22%, और जो ईयरली CAGR है वो है 22.17% कंपेयर टू 14.48% ऑफ द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो यहाँ पे भी फंड मैनेजर ने हमें अप्रोक्सीमेट 7% ज्यादा अल्फा दिया है। नाउ ऑन द प्रोबेबिलिटी साइड, फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो अगले 7 साल के लिए, तो you should have an expectation of 25.76% CAGR on the higher side, and जो बेंचमार्क में उम्मीद है मिलने की वो है 17.58%। ऑन द लोअर साइड आपको जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो है 18.59% ऑन द अपसाइड, एंड ऑन द डाउन साइड द प्रोबेबिलिटी इज 11.37%। तो ये था 7 साल का रोलिंग रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए तो 1665 ऑब्जर्वेशन है फॉर 7 इयर्स रोलिंग रिटर्न। अगेन 1665 ऑब्जर्वेशन को बीट कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर विद एन 100% आउट परफॉर्मिंग रेशियो। नाउ वी शैल मूव ऑन टू 10 ईयर रोलिंग रिटर्न। 10 ईयर रोलिंग रिटर्न में जो मैक्सिमम रिटर्न मिला है वो है 1337.27% रिटर्न, विच इज डबल ऑफ व्हाट स्मॉल कैप 250 ने जनरेट किया है। तो स्मॉल कैप का अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, सो आई वुड सजेस्ट 5 इयर्स इवन इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर आपका हॉराइजन है 10 साल का, देन आई वुड सजेस्ट कि आप स्मॉल कैप में पैसा डालिए, नहीं तो पैसा मत डालिए, क्योंकि स्मॉल कैप्स आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। वो 30% भागेंगे तो कभी ना कभी 30% डाउन हो जाएंगे, बट 10 इयर्स में जो वॉलेटिलिटी है वो आपका फ्रेंड बन जाता है, एंड दैट इज वेयर इट इज बीइंग रेप्लिकेटेड इन दिस रिटर्न। सो मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न है 1337.27%। ये रिटर्न मिला है आपको अगर आपने 2013 में खरीदा होता एट एन NAV ऑफ 8.7281 और 2023 में बेचा होता एट एन NAV ऑफ 125, तो आपको रिटर्न मिलता था 1337.27। तो आइए देखते हैं कौन से 10 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड में हमें 1337.27% का रिटर्न मिला है। तो ये है अगर आपने 2013 में 8/9/2013 में 8.782 में ये NAV में खरीदा होता, और यहाँ पे जो NAV है ये 8/9/2023 में 125.4461 में बेचा होता, तो आपको 1337% का रिटर्न मिलता था। और ये 1337% का रिटर्न जो है दैट ट्रांसलेट्स टू
4 CAGR, ठीक है। सो वी अगेन गो बैक टू 10 ईयर CAGR। तो ये था 1337.27 का हाईएस्ट रिटर्न। जितने भी आइटरेशन थे उसका मैं अगर एवरेज रेट निकालूं तो वो है 821.31% कंपेयर टू 355.17%। मतलब ये फंड ने तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा दे दिया है कंपेयर टू द एवरेज रोलिंग रिटर्न। अब इफ यू ट्रांसलेट दिस टू द CAGR, ये है 24.86% CAGR ये फंड ने दिया है रिटर्न अगर आपने 10 साल का हॉरिजन है तो। और स्मॉल कैप 250 में 16.36% रिटर्न दिया है। ऑन द प्रोबेबल अपसाइड जो है अगले 10 साल के लिए यू कैन एक्सपेक्ट 31.69% बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द ईयरली CAGR compared to 22.35% and the lowest probable returns is 18.04% in Nippon Small Cap Fund versus 10.37% in Small Cap 250 index। तो ये था 1, 3, 5, 7, 10 years का रोलिंग रिटर्न। स्टिल क्या हमें पैसा डालना चाहिए या SIP कंटिन्यू चाहिए? स्टिल क्या हमें ये पैसा कंटिन्यू इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम में डालना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? इसका आंसर है कैप्चर रेशियो में। अगर कैप्चर रेशियो देखे, अगर आपको रोलिंग रिटर्न्स नहीं पता, कैप्चर रेशियो नहीं पता, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा वीडियो देखिए SBI ब्लू चिप फंड का, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि रोलिंग रिटर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये एक सही तरीका है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए। तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये कैप्चर रेशियो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे जो कैप्चर रेशियो है, एनीथिंग ग्रेटर देन 1 इज एब्सोल्यूट। द 10 years का कैप्चर रेशियो में द फंड मैनेजर इज एबल टू गिव यू मोर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क एंड इट इज एबल टू सेव मोर फंड्स व्हेन द मार्केट फॉल्स। अगर हम लास्ट 3 साल का देखें तो 3 साल में फंड मैनेजर ने हमें रिटर्न थोड़ा कम दिया है, लेकिन मार्केट जब गिरा है तो हमारा अच्छा खासा पैसा बचा है। सेम गोज विथ 5 year। हमें अगर 100 रुपया मार्केट से मिला है तो फंड मैनेजर ने हमें 94 रुपीज दिया है, लेकिन जब मार्केट गिरा है तो हमें बहुत सारा 35 रुपीज जितना पैसा बचा है फॉर एवरी 100 रुपीज। तो अगर हम कैप्चर रेशियो देखें, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज ग्रेटर देन 1 इवन ऑन 10, 7, 5 year टाइम फ्रेम। So based on the rolling returns analysis, based on the capture ratio and based on the strategy of Mr. Samir जो मैंने आपको बताई, which is again replicated in the rolling returns, I would suggest कि अगर आपके पास ये फंड है तो इसमें SIP को कंटिन्यू करें, लमसम ना करें। लमसम के लिए सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसका मैंने बात की थी, क्योंकि ये फंड में ये सबसे बड़ा फंड है स्मॉल कैप में, इसके पास है 54,000 करोड़। अब 54,000 करोड़ को मैनेज करना क्यों प्रॉब्लम है, ये सब मैंने वो स्मॉल कैप वैल्यूएशन के वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें और अगर इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।